गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल देख लेते हैं और आज क्या हुआ वो देख लेते हैं और फिर ग्लोबल देखेंगे। तो आज क्या हुआ, बहुत ही ख़तरनाक। ये पूरे निफ्टी 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट, मिड कैप की और सेंसेक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी का ग्लोबल माहौल क्या चल रहा है, तो सब फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, सॉरी मिड कैप, गिफ्ट निफ्टी भी आपका फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन जहाँ पे क्लोजिंग हुई है उससे लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अभी पूरी रात बाकी है, कल सुबह बाकी है, तो वो देखेंगे कल सुबह तक क्या होता है। अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 544 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में 2000 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। ये क्लियरली दर्शाता है कि मार्केट में किस तरह का फियर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टॉक एडवांस कर रहा था, एक स्टॉक बढ़ रहा था, उसके अगेंस्ट में 4 स्टॉक गिर रहे थे और स्टार्टिंग में गैप अप जरूर ओपन हुआ, बट वहाँ से फिर बियर ने कंट्रोल लिया और फिर डिस्टेंस काफ़ी बढ़ता चला गया। आइए चार्ट देखते हैं, और चार्ट से पहले जब तक हम लोग FIIDI की एक्टिविटी देख लेते हैं। तो FIIDI की एक्टिविटी में हम लोग यहीं पे देख लेंगे, फिर चार्ट पे FII आज 5920 करोड़ का सेल किया है और वहीं पे DII 3500 का बाई किया है। ठीक है, तो DI ने बाई किया है और FI ने मैसिव 5920 करोड़ का सेल किया है। ठीक, अब इसका हम लोग चार्ट देखते हैं और सबसे पहले हम लोग चार्ट देखते हैं निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी का मैं चार्ट पहले से बना के इसलिए रखा हूँ ताकि वीडियो में देरी ना हो, टाइम ना लगे। ठीक, अब यहाँ से जो कल मैंने बताया था कि ये 8000 के ऊपर ही हम लोग कुछ ये करेंगे, वो अभी भी इंटैक्ट है। नीचे की बात करें तो 48,600 जहाँ पे मार्केट अभी बंद हुआ है, और एक ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम में आप इसको ऐसे नीचे से जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये वाले ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रखना, और उसको अगर तोड़ता है तो नीचे फिर 47,800 47,900 उसके नीचे जाएगा, तो फिर काम खत्म। अगर इसी को हम लोग 15 मिनट की चार्ट में बात कर ले, अगर इंटरडे लेवल की बात करें तो यहाँ से ज़रूर एक ये मिला है, सपोर्ट मिल रहा, और इस ट्रेंड लाइन जो मैं डेली टाइम फ्रेम में ये किया था वो यही है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जब जब यहाँ पे आ रहा है बाउंस कर जा रहा है, यहाँ पे फिर आगे थोड़ा सा बाउंस शो किया है, और इतनी गिरावट के बाद मुझे लग रहा है साइकोलॉजिकली, टेक्निकली तो बहुत ही वीक दिख रहा है, टेक्निकली बहुत ही वीक है मार्केट, साइकोलॉजिकली मुझे लग रहा है कि कल एक झटका ऊपर में मारेगा। ये मेरे गट फीलिंग कर रहा है, कह रहा है हाँ, इतना गिरने के बाद कल एक झटका हो सकता है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, वोलेटिलिटी बहुत हाई है, और जो अभी विक्स आ गया है वो 17 पार कर गया है, 17 पार कर गया। आज 6% ऊपर में था, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म भी किया था। और आज हो क्या रहा था, अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को देखेंगे, यहाँ से ये दो कैंडल को देखिए, ये दोनों ग्रीन कैंडल को, ठीक है, और उसके बाद आधे घंटे में ये इतना ऊपर, और फिर आधे घंटे में ये, अब सोचिए इतना आधा आधा घंटा में इतना इतना ऊपर नीचे होगा, तो एसएल कहाँ का बचेगा, कहीं का भी नहीं बचेगा। और ये मैं पिछले 10 दिन से बोल रहा हूँ कि बजट तक बहुत ही होशियार और बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक, अब यहाँ पे कल अगर यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है तो बड़ी तेज़ी से गिरेगा, और कहाँ तक आ सकता है, 47,800 47,800 या 47,900,
ऑफ कोर्स एक 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, बट उतना स्ट्रॉन्ग यानी कि 400-500-600 का पॉइंट का नीचे का दिख रहा है। अगर ऊपर की बात करें तो अगर ये पार करता है, जो कि 20 मूविंग एवरेज है 48,700 तो फिर आपको ये लेवल यानी कि 49,000 तक जा सकता है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी में देखिए ये जो इतने सारे कैंडल्स थे, इतने सारे कैंडल्स जो बिल्कुल ये 200-300 के रेंज में थे, आज एक अकेला कैंडल पूरे को निकल गया, पूरे को निकल गया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे को निकल गया है। तो टेक्निकली तो बड़ी ही वीक दिख रहा है, टेक्निकली बहुत ही वीक दिख रहा है। और इसका अभी पीसीआर की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर 0.65 यानी कि थोड़ी सी गिरने की और गुंजाइश दिख रही है। बाय द वे बैंक निफ्टी का 0.52 पीसीआर है। तो यहाँ से टेक्निकली वीक दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल थोड़ा सा ये ऐसे करके और फिर तब ऐसे यानी 200 का 23,200 तक जा सकता है। चलिए देखते हैं, अगर इसी को हम लोग इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में, तो इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं और 15 मिनट का चार्ट लेके अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर कल यहीं पे रुकता है तो फिर आपको 200 पॉइंट, और ये भी अगर टूटता है तो 300 पॉइंट नीचे यानी 22,500 यानी कि यहाँ से अभी हम लोगों को 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर ये नीचे में यहाँ पे रुकता है। तो अगर कहीं ऊपर में चलता है तो पहला जो हम लोगों का लेवल होगा वो होगा आपका 23,200 का लेवल होगा, और उसके ऊपर जो गया तो फिर 23,300 यानी कि हर 100 पॉइंट पे आपका, और 23,300 फिर 23,400 फिर 23,500 यानी हर एक 100 पॉइंट पे ऊपर में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस खड़ा है। तो उसके लिए हम लोग को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, और इस पॉइंट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, अगर ये तो टूटता है तो फिर एक भयंकर गिरावट की उम्मीद जताई जा सकती है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न ये पहले तो एक है कि विक्स बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले विक्स के बारे में वीडियो भी बनाया था, और उसमें बताया था कि 15 से ऊपर जब भी हो तो हमें बहुत ही एक्सट्रीम केयरफुल रहना होता है, क्योंकि उस वक्त वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ऊपर नीचे वो होता रहता है, जो ऊपर का भी एसएल ले जाएगा और नीचे का भी एसएल ले जाएगा। दूसरा आईएनआर और डॉलर, ठीक है, इसका भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तीसरा ट्रम्प साहब का उनका जो शपथ समारोह कल रात में हुआ, और बहुत सारे उन्होंने डिसीजन लिए हैं, कुछ फेवर में भी है और कुछ फेवर में नहीं भी है। तो उसी की वजह से मार्केट क्या कर रहा है, बहुत ही उल्टा सीधा रिएक्ट कर रहा है, और अपने को क्या करना है, और ये सब ऐसा चलता रहेगा कब तक, बजट तक ऐसे चलता रहेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो हमारा जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही है, बियरिश है, और बहुत ही बियरिश है। लेकिन इतना गिरावट के बाद कल मैं थोड़ा सा एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो 200 तक 23,200 तक जा सकता है, ऐसे जाके यहाँ से हो सकता है ऐसे जाके और फिर गिरे तो ऐसे आ सकता है। हाँ, एक ये है। दूसरा, अगर कहीं यहीं पे रुकता है, यहाँ पे रुकता है, थोड़ा देर रुकता है अगर, तो फिर बड़ी तेज़ी से गिरेगा, जो कि 800, और अगर ये तोड़ा तो फिर 500। ऊपर में 200, 300, 400, 500 सारे रेसिस्टेंस खड़े हुए हैं, और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस खड़े हुए हैं। और इतना गिरने के बाद एक पुल बैक बनता है, और नहीं पुल बैक तो कम से कम ऐसे ऐसे करेगा, ताकि 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो वो उसको निकलने के लिए। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। स्टॉक में आज कोई स्टॉक नहीं, क्योंकि जो भी अच्छा स्टॉक आ रहा है, अच्छा रिजल्ट है, उसके बाद भी बहुत उनकी दुर्गति हो जा रही है।
जैसे कल हम लोगों ने डिक्सन की बात की थी, रिजल्ट ख़राब नहीं था। एक दो और स्टॉक की बात की, उसका भी रिजल्ट ख़राब नहीं था, बट आठ क्या हुआ, 8% 10% गिरावट। तो ऐसे में थोड़ा सा बच के रहना है, संभल के रहना है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है बजट हो जाने दीजिए, पूरे स्टेटमेंट क्लियर हो जाने दीजिए, फिर पैसा लगाया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। और जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एजुकेशन है, और जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय सेल करना है ज़रूर कीजिए, बट अपना ड्यू रिसर्च कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, टेक केयर।